नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज 21 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कर दिया है। याद रखना, तो बैंक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में लोन देने के लिए किस बैंक ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। तो याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उस बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पूरी प्रक्रिया को क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया। दोस्तों क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। देखिए अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस फाइनेंस कंपनी के द्वारा, याद रखना, हाउस लोन की एक स्कीम प्रारंभ की है, अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम, जिसे सरल के नाम से जाना जाता है, किस बैंक ने प्रारंभ किया है। तो याद रखना कि ICICI जो बैंक है, उस ICICI बैंक ने एक अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम प्रारंभ की है, जिसे सरल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, 75वीं 75 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए। क्लियर है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से याद रखना कि अभी हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो याद रखना, वोल्कन बोजकिर के नाम से एक व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से याद रखना किस देश के हैं, तो याद रखना तुर्की के रहने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखना, इससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे उनका नाम अच्छे से याद रखना कि इनसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थे, तिजानी मोहम्मद बंदे, जो नाइजीरिया के थे, उनका अपना कार्यकाल 1 वर्ष का था, जो वो पूरा हो गया है। उनके बाद जो अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम याद रखना, वोल्कन बोजकिर के नाम से लिखा हुआ है। याद रखना किस देश के, तुर्की के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, KR सच्चिदानंद, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। क्लियर दोस्तों, तो याद रखना इनका संबंध जो है वो फिल्म निर्माता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कितनी कोयले की खदानों का नीलामी करने की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना कि अभी हाल ही में कोयले की जो 41 माइंस खदानें जो हैं, उन खदानों को नीलामी करने की घोषणा की है। याद रखना जो कहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यहां लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, पाब्लो अल्वेरेंगा को सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 के फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है। क्लियर है दोस्तों, तो याद रखना इनका संबंध जो है एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। व्यक्ति का नाम याद रखना और अवार्ड का नाम अच्छे से याद रखना, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 किसको मिला है, पाब्लो अल्वेरेंगा, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में आचार्य जो हैं महाप्रज्ञ को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका संबंध किस धर्म से है। तो याद रखना आचार्य महाप्रज्ञ जो हैं उनका संबंध जैन मत से है, और याद रखना श्वेतांबर संत हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अगला देखिए प्रश्न, किस शहर में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एयर वेनिटी ऐप लॉन्च किया है,
और वो शहर कौन सा है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो अच्छे से याद रखना, मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में 10,000 बेडों वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 जो अभी बीमारी है उसकी देखभाल के लिए एक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा? और याद रखना, दिल्ली राज्य। दोस्तों याद रखना कि अभी दिल्ली में 10,000 बेड का एक बहुत बड़ा एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राधा स्वामी आध्यात्मिक जो केंद्र है उसके सहयोग से एक 10,000 बेड वाला एक केंद्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार दुनिया भर में कितने लोग शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं? तो याद रखना 79.5 मिलियन लोग, याद रखना। क्लियर है दोस्तों? देखिए आगे चलते हैं। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यहाँ से आंसर याद रखना कि गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा जो है वो समुद्र को स्पर्श करती है, तो याद रखना गुजरात राज्य। और दक्षिण भारत का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, राजा रवि वर्मा का संबंध कैसे है? और वो एक चित्रकार रहे हैं केरल से। आर्थिक विकास का प्रचलन क्या है? तो याद रखना प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय से जुड़ा हुआ है। एंटीबायोटिक जो एनिसिलिन है इससे जुड़ा हुआ पॉइंट लिखा हुआ है, याद रखना कवक से जुड़ा हुआ है कि पेनिसिलिन के जो है उसका टीका कैसे प्राप्त होता है? तो याद रखना कवक से। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना गोदावरी। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखना वायु की गति मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। तारे का रंग उसका काय का सूचक होता है? तो तापमान का। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो याद रखना विटामिन जो बी होती है उसमें नाइट्रोजन होती है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना। देखिए आगे चलते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर है दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग पढ़ लेते हैं कि 21 जून योग दिवस के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर है दोस्तों? अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? जिन लोगों ने अभी भी अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्लियर है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।